हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट बैंकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाता है बट मेंस नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी टॉपिक में या कहीं तो लैग करते ही हैं या कोई ना कोई कमी रहती है, तभी उनका मेंस नहीं हो पाता। तो मैं आपके साथ ये 8-9 पॉइंट्स ये डिस्कस करूँगी। इनमें से कोई ना कोई तो रीज़न आपके लिए भी रहा होगा, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी डेप्थ नॉलेज। आपको क्या है कि ऊपर ऊपर की नॉलेज होती है तो आपका अगर प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती फिर तो आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं होता। तो आप देखिए, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने जो कंसेप्ट है उनके जो नॉर्मल फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन है या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है वहीं तक आपने कर रखा है। उसके आगे हाई लेवल जो आता है वो आपने कभी नहीं किया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी टॉपिक है उनके पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं आप इजी क्वेश्चन करते हो तो आपको खुद भी आप खुश होते रहते हो कि हमारे ये क्वेश्चन बन रहे हैं फटाफट, या आप इधर उधर से देख कर और उसका आंसर निकाल लेते हो। इस टाइप से करते हो तो वो चीज़ें आपकी प्री में तो चल जाती है बट मेंस में नहीं हो पाती। प्री में तो आपका क्या है कि जैसे आप क्वांट्स के लिए ले लो, क्वांट्स में अगर आपका अर्थमेटिक आपने नहीं किया तो आपका प्री तो निकल सकता है लेकिन मेंस नहीं निकल सकता। वैसे ही आप जैसे ही आप करते हो स्टार्ट, तो आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलिए और आप पूरा कंसेप्ट इस टाइप से कर दीजिए कि उसमें से कहीं मोल्ड करके क्वेश्चन आ जाएं तो आप वो क्रैक कर सकते हो। और प्री में तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, उनमें कोई ये नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन है उससे आगे मोल्ड होते रहते हैं। बट मेंस में तो आपकी नॉलेज चेक होती है, प्री में तो आपकी स्पीड चेक होती है। तो मेंस में नॉलेज चेक करने के लिए आपको एक क्वेश्चन में 3-4 लेवल दे देंगे, आप उसके साथ कनेक्ट करके आगे से आगे क्वेश्चन करिए। अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप आगे से आगे करते रहोगे, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट की सही से नॉलेज नहीं है, थोड़ी ऊपर ऊपर की नॉलेज है, तो आप वो पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे और बीच में जाकर अटक जाओगे। तो उसकी वजह से आपके मेंस क्वालिफाई होने में प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग से आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेकर चलिए। अब रीजनिंग और क्वांट्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि रीजनिंग में क्या होता है, पजल सबसे ज़्यादा कवर करता है मेंस में। तो पजल जो प्री में भी पजल बहुत आती है बट उनका क्या लेवल बिल्कुल ही लो रहता है, तो हम फटाफट वो बनाकर 1.5-2 मिनट में और फिनिश कर देते हैं। बट मेंस में उनका लेवल ज़्यादा रहता है और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज़्यादा स्पीड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। स्पीड की प्री में ज़रूरत होती है, स्पीड की ज़रूरत मेंस में नहीं होती। मेंस में नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, तब जाकर आप इस पजल को आराम से बना सकते हो। तो आप उसके लिए क्या करोगे, जैसे आप स्टार्टिंग से प्री के लिए जो अगर 3 पजल बना रहे हो तो एक पजल साथ में आप मेंस की लेकर चलिए। आप डेली की एक पजल भी मेंस की बनाओगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर बहुत बड़ी अगर पजल आपके सामने आ जाएगी तो आप पैनिक नहीं करोगे उस टाइम एग्जाम में कि इस टाइप की पजल तो मैंने की नहीं, मैंने तो छोटी छोटी पजल की है। तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वांट्स में क्या है, क्वांट्स में आप अर्थमेटिक और अर्थमेटिक डीआई दोनों को साथ लेकर चलिए। अगर आपको अर्थमेटिक आता है तो अर्थमेटिक डीआई तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और प्री में अर्थमेटिक डीआई नहीं आती, सिंपल डीआई आती है, उसमें तो कैलकुलेशन ही होती है, तो आप आराम से कर लेते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप अर्थमेटिक छोड़कर और मेंस क्वालिफाई कर दोगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको अर्थमेटिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। और अर्थमेटिक में भी क्या आप नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करोगे, बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप जैसे कोई टॉपिक कर रहे हो तो उसके आप फाउंडेशन लेवल बना रहे हो तो आप हाई लेवल भी बनाइए। ये नहीं कि आप फाउंडेशन बनाकर छोड़ दो, मॉडरेट बनाकर छोड़ दो, तो हाई लेवल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ही ना करो। तो ये तो हो गई आपके हाई लेवल क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो आपका ये एक पॉइंट तो ओवरकम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी और सिंसियर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 2 दिन 4 दिन किया और छोड़ दिया, फिर आप सोच रहे हो कि मेरा मेंस क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा। तो मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि आपको अगले बैंक वाले आपको सैलरी दे रहे हैं तो वो आपका कुछ ना कुछ तो देखेंगे कि आप किस टाइप से, आप अगर रेगुलर रह पाते हो या नहीं रह पाते हो, आप कितने सिंसियर हो अपने काम को लेकर। और अगर आप कल को ऑफिसर बनोगे तो आप क्या क्या उसके अंदर करोगे। तो इस टाइप से आपको सारी चीज़ों की नॉलेज, तो वो आपका सिंसियरिटी लेवल भी चेक करेंगे कि कल को अगर आप जॉब लग जाते हो, आप एक ऑफिसर बन जाते हो, तो क्या आप सिंसियर रहकर वर्क करोगे या रेगुलर रहोगे। क्योंकि जो चीज़ें हमारी इसमें आती है एग्ज़ाम में, उसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बैंक में काम आए, बट वो आपको सिंसियरिटी और रेगुलरिटी देखने के लिए, आपका हार्डवर्क देखने के लिए चेक की जाती है। ठीक है, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 1-2 महीने करो और आप सोच रहे हो मेंस हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या होती है कि आप वेट करोगे कि आप पहले प्री की तैयारी करोगे, जब प्री हो जाएगा
जाएगा तो उसके बाद में आप सोचो कब रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट आने के बाद में मैं मेंस स्टार्ट करूं, तो उसके बाद में आपका पॉसिबल नहीं होता आपको क्रैक कर पाना मेंस को। जो बच्चे क्रैक करते हैं तो वो स्टार्टिंग से भी जब फर्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे तभी से वो आप मेंस का सिलेबस भी देखेंगे और फिर मेंस की तैयारी साथ साथ स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर उनका मेंस क्वालिफाई हो पाता है। कोई किसी का लक इतना अच्छा नहीं होता कि आप सीधा ही तैयारी आपने कम किया फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, तीसरा पॉइंट आपका कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन में रहकर तैयारी करना चाहते हो, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जैसे आराम से अपनी नींद भी पूरी किए जा रहे हो, आप घर के काम भी कर रहे हो, या आप इधर उधर जो भी आपको करना है, बात करनी है, कुछ भी करना, सारा काम आप किए जा रहे हो, उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम बचता है वो आप अपना स्पेंड करो स्टडी पर। इस टाइप से नहीं हो पाएगा, आपको अपना कंफर्ट लेवल कम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आज गर्मी है थोड़ी तो आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज नींद आ रही है तो नहीं पढ़ूंगा। आपको अपना टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तभी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसे तो आप नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिक्टली टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप मेंस क्वालिफाई तो कर ही नहीं पाओगे। और टाइम आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ये नहीं कि आप थोड़ा सा टाइम देकर आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। गोल आप सेलेक्ट करोगे कैसे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा तो फैमिली बिजनेस है, अगर मेरा ये नहीं हो पाता है बैंकिंग में तो मैं फैमिली बिजनेस कर लूँगा या कोई प्राइवेट जॉब कर लूँगा, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आपको स्ट्रिक्टली यही देखना है कि आपको बैंक में ही जॉब करनी है, बैंक में ही आपको पीओ लगना है, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपका ये रहेगा कि अगर ये नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। तो आप ऑप्शन मत ढूंढिए, आप अपने गोल पर स्टिक रहिए। उसके बाद है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप क्या है, आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना नहीं हो पाता। जैसे हम मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल होता है, हमें एक एक सीन याद रहता है। बट जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल उतना नहीं हो पाता। हम क्या करते हैं कि बीच में ही हम अपने व्हाट्सअप खोल लेंगे, बीच में ही हम अपने यूट्यूब पर ऐसे ही कुछ देखने लग जाएंगे, कोई किसी से बात करने लग जाएंगे। तो ये नहीं, आपको अपनी जो जितनी आप स्टडी करो वो प्रोडक्टिव करनी है। ये नहीं कि आप मैं आज 4 घंटे पढ़ाऊँ, तो 4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अगर 4 की जगह 3 भी पढ़ोगे, बट पढ़ोगे कैसे, आप स्मार्ट स्टडी करोगे, प्रोडक्टिव स्टडी करोगे, तभी आप अपनी क्या सक्सेस हो पाओगे। ऐसे नहीं कि आप टाइम तो 4 घंटे दे रहे हो बट उसमें से 2 घंटे आपने सोशल मीडिया पर कर दिया खर्च, और उसके बाद 2 घंटे आपने बांध दिए और आपने काउंट कर लिया कि मैंने 4 घंटे पढ़ा है। ये नहीं होता। आपको स्टडी स्मार्ट करनी है, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क आपका काम करता है इसके लिए। तो आपको कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल हाई रखना है। आप चाहे अगर आपका मन नहीं है थोड़ी 10-15 मिनट के लिए तो आप रेस्ट ले लीजिए, पर ये नहीं कि आप बुक्स आगे खोलकर आप कुछ सोच रहे हो या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है कि जिन बच्चों का प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकल पाता, तो उनका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। ये सोचते हैं कि प्री तो मेरा हो जाता है, मेंस तो होना नहीं है, हर बार अगर मैंने तो सब कुछ कर रखा है तभी मेरा प्री होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। आपको ये करना है कि अगर मेरा प्री हो रहा है तो मेरा मेंस भी होगा, मैं इसके काबिल हूँ कि मैं प्री कर सकता हूँ तो मैं मेंस भी कर सकता हूँ। आपको खुद का कैलिबर चेक करना है। आपको ये देखना है कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैंने अगर प्री क्वालिफाई कर लिया है तो मैं आगे मेंस भी कर पाऊँगा क्वालिफाई। बट उसके लिए आपको अपनी कमी ढूंढनी है कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप ये सोचोगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है या मैं नहीं कर पाता हूँ या फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ऑप्शन मत ढूंढिए। आप ये सोचिए कि अगर प्री कर दिया तो मेंस भी कर ही दूंगा। तो आप अपने जो भी कमी है उसको दूर कीजिए। उसके बाद में क्या है, नो टू सोशल मीडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये है कि सोशल मीडिया पर जो भी है, स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, एक साइड में आपका फ़ोन पड़ा है, एक साइड में बुक है, 2 मिनट आप बुक में पढ़ोगे, 10 मिनट आप फ़ोन में देखोगे। तो आपको इस टाइप से नहीं करना। जब आप पढ़ रहे हो, जब अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो पढ़ने में, तो आप उसको एरोप्लेन मोड पर लगाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप अपना अगर 1 घंटा ही पढ़ना तो आप 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद आप 15 मिनट रेस्ट ले सकते हैं। अगर रेस्ट लेते हो तो उसमें क्या है, आप थोड़ा बहुत कुछ देख लीजिए। ये नहीं कि आप अगर आप सॉन्ग सुनने लगे उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसमें आपके 2-3 घंटे निकल रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। सोशल मीडिया पर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो अब आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, बाद में आपके हाथ में और कुछ नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ गिल्ट रहेगा कि मैं अगर उस टाइम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करता, स्टडी में करता इतना टाइम इन्वेस्ट, तो मेरा आज मेंस भी क्वालिफाई हो जाता और मैं कहीं बैंकर बन जाता। तो आपको सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जो आपको लगता है कि ये नॉलेज वाली वीडियो है, ये मुझे देखनी चाहिए, या फिर कोई भी आपको अगर अच्छी लगती है तो आप उसको लेटर पर करके छोड़ दीजिए कि मैं इसको बाद में वॉच कर लूँगा। तो आप हिस्ट्री में ऐसे डाल दीजिए इसको। तो जैसे आप शाम को सोओगे तो उस टाइम आप 5-10 मिनट की अगर वीडियो है तो आप चलाकर वो देख सकते हो।
बट ये नहीं कि आप उसी टाइम देखने लग जाओ, वो देखोगे उसके बाद में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करोगे अगली वाली पे चले जाओ, उस पे चले जाओ, उसमें आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने टाइम का सही यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया पर यूज़ मत कीजिए। और आप व्हाट्सअप, फेसबुक इन सब से भी दूर रहिए, क्योंकि इनमें भी आप फ्रेंड्स के साथ बात करने लग जाते हो तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। उसके बाद में हम चलेंगे करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही रहती है कि आप क्या करोगे, प्री होने के बाद में, प्री आप दे दोगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपको कई बार तो 20-25 दिन ही मिलते हैं, उसमें आप सारी करंट अफेयर आप करना चाहते हो कवर, उसमें आप कवर नहीं कर पाओगे। मैं आपको जिस टाइप से बता रही हूँ उस टाइप से अगर आप करंट अफेयर्स करोगे तो आप करंट अफेयर्स में 30+ स्कोर कर पाओगे आराम से। आप एक बार 1 महीने के लिए भी अगर आप ये करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप करंट अफेयर्स के डेली की जो वीडियो आती है, आशीष गौतम सर की वीडियो, मैं सबसे ज़्यादा इसी को आपको प्रेफर करूँगी। बाकी वीडियोज़ तो आती हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, आपको ये लगता है ये छोटी वीडियो है इससे जल्दी कवर हो जाएगा, बट सर की वीडियो 1 घंटा की आती है, बट 1 घंटे में आपको सर इतना कवर करवा देते हैं, और वो भी क्या 3-3, 4-4 बार रिपीट करवा के, तो आपको सारी बातें आपको माइंड में बैठ जाएगी कि ये था ये था। और उसके बाद क्या करो, साथ में आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। डेली के नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लास्ट में कैप्सूल्स आते हैं, पीडीएफ आती है, आप ये सोचते हो एग्जाम से पहले पीडीएफ कर लेता हूँ तो हो जाएगा, इस टाइप से नहीं होता। पीडीएफ आप करोगे सारा आपके ऊपर से निकलेगा। इससे अच्छा आप अपने नोट्स बनाइए, आप टोटल अपने नोट्स बनाओगे, ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लिया तो उससे आपको बाद में याद नहीं रहेगा। आपको 1 घंटे की वीडियो, आपको 2 घंटे करंट अफेयर में लगेंगे, बट आपके पास तो फुल टाइम है, आप टाइम दोगे तभी तो आप मेंस क्वालिफाई करोगे। तो आपको 1 घंटे की वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स तैयार करने हैं। तो मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी किस टाइप से तैयार करने हैं। तो आप इस टाइप से अपने नोट्स तैयार करोगे, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आप रिवाइज करोगे डेली। आपने सुबह सुबह उठते ही पहले आपने करंट अफेयर से स्टार्ट करना है। आप 10 दिन भी ऐसे स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी हैबिट ऐसे बन जाएगी कि आपको उठते ही, चाहे आपको कुछ भी काम, आप ये सोचो पहले मैं करंट अफेयर के नोट्स बना लेता हूँ वरना मेरा 1 दिन बीच में छूट जाएगा। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम छोड़ नहीं पाते। अब हम सीधी अगर वीडियो देख रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि चलो आज नहीं करेंगे, आज कोई काम है या आज कहीं पार्टी में जाना है, कुछ करना है, आज नहीं कल देख लेंगे वीडियो। तो आप ऐसे ही चलते चलते वीडियो देख लो, वो आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि अगर आज मैंने करंट अफेयर नहीं किया, आज मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, तो कल मेरे पास काम डबल हो जाएगा, तो मेरा बाकी टाइम है वो इसमें वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं अपने नोट्स बनाकर ही कहीं जाऊँ, कुछ भी करना है तो आप अपना डेट वाइज नोट्स बनाइए और शाम को डेली सोते टाइम उसको आप रिवाइज़ कीजिए। उसको रिवाइज़ करने में आपको 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, क्योंकि आपने अपने हाथ से बनाए हैं और आपने बहुत अच्छे से ध्यान से वो सुना भी है। ये नहीं कि ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं आप नीचे कर करके उसको नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नहीं करना। आपको स्ट्रिक्टली सुनना है सर को भी, सर क्या बता रहे हैं, 3-3, 4-4 बार बता रहे हैं, आपको साथ साथ उसको रिवाइज़ करते जाना है, माइंड में सेट करते जाना है। उसके बाद में आप शाम को रिवाइज़ करोगे वो नोट्स तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता सोते टाइम। वैसे भी शाम को हम टाइम वेस्ट कर देते हैं सोते टाइम, तो इसमें आप टाइम लगाओगे तो आपका वेस्ट भी नहीं होगा टाइम, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, संडे को आप ये सारे जो नोट्स बनाए हैं तो आप 1 वीक के पूरे आप रिवाइज़ करोगे। अगर पूरे आप रिवाइज़ करते हो तो आपके भूलने के चांस मिनिमम हो जाते हैं बिल्कुल। ये नहीं है अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे वीकली तो भी आपके नोट्स जो बनाए हुए ऐसे ही रखे पड़े रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वीकली करोगे, उसके बाद आप मंथली भी करोगे। जब आपका मंथ खत्म हो रहा है तो आप क्या करोगे, 29 या 30 को जाकर आप 1 दिन में पूरा रिवाइज कर दीजिए। और ये करना कोई मुश्किल नहीं है, जब आपके अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स होते हैं तो उनको करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये नहीं कि आपने इतने बड़े नोट्स बना लिए तो मैं कैसे कवर करूँगा। आपके हाथों से बनाए हुए हैं तो वो आपको याद भी जल्दी होंगे और आपका टाइम भी उसमें कम लगता है याद करने में, क्योंकि आपको याद आता रहता है कि मैंने ऐसे लिखा था, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट कम होता है। उसके बाद है स्टैटिक जीके आपका ऐसा पोर्शन है जो आप किसी भी एग्जाम में दो आपका चेंज ही नहीं होता, और इसके 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, बट 5-7 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो जैसे कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन, नेशनल पार्क्स हो गए, और ये चीज़ें आपको क्या है कि बिल्कुल रट कर रख देनी है। तो आप एक बार इसको रट लोगे ना तो उसके बाद आपको हमेशा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेंस जब आपका एग्ज़ाम है उससे आप 5-6 दिन पहले रिवाइज़ कीजिए, फिर मेंस देने जब जाओ उससे पहले दिन रिवाइज़ कीजिए, तो आपका बिल्कुल अच्छे से स्टैटिक जो जीके है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो आपका इस टाइप से अगर आप जीके करते हो और करंट अफेयर करते हो तो आपके 35+ भी आ सकते हैं, बट 30+ की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, 30+ तो आप आराम से स्कोर कर ही सकते हैं। और मेंस में आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है करंट अफेयर्स। इसमें बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं,
और उसके बाद में हम चलते हैं मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे, जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की है तो आप एक दिन आपने जैसे प्री का मॉक लगाया, पहले प्री का मॉक लगाओगे तो प्री में अगर आपके प्री पहले से क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपको उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको ये लगेगा कि मेरा ये नहीं हो पाया था, तो आप उसको दोबारा से थोड़ा कर लीजिए तो हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, एक वीक में या फिर आप 15 दिन में दीजिए, जब तक आपका प्री नहीं होता है तो आप या तो एक वीक में पहले तो आप स्टार्टिंग में ही एक मॉक दे दीजिए मेंस का। आप ये मत सोचिए कि अभी तो मेंस के बहुत दिन है, बहुत दिन था, बट आपको खुद का तो नहीं पता कि आप लैग कहाँ पर कर रहे हो। जब वो दिन आ जाएंगे, आपके दिन भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। उस टाइम आप ये मॉक दोगे फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो जाएगा कि मेरा तो कुछ स्कोर ही नहीं आ रहा है। तो आप ये कीजिए, स्टार्टिंग में जब तैयारी करने बैठो तो एक आप प्री का मॉक लगाइए, दूसरे दिन आप एक मेंस का मॉक लगाइए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि प्री में आपकी स्पीड में कहीं कमी रह रही है तो आपकी कहाँ रह रही है, तो वो आप इंक्रीज़ कीजिए। और मेंस का जब एक टेस्ट आप लगाओगे उसमें 2 घंटे लगेंगे, एक दिन आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आप अपना ये चेक कीजिए कि हाँ मैंने ये लगाया था टेस्ट और उसमें क्या हुआ कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसमें मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया, अगर इस टाइप से करता तो इसमें थोड़ा टाइम लगता। ऐसे आप प्रॉपर एनालाइज कीजिए, ये नहीं आपने मॉक टेस्ट दिया बंद किया और छोड़ दिया, इस टाइप से नहीं करना। आप अपनी कमियाँ उसमें से देखिए और उसको ओवरकम कीजिए। आपने जैसे जैसे आपके टॉपिक अगर उनमें लगता है कि ये आपका वीक एरिया है तो आप नोट करते जाइए, और उसके बाद में आप ऐसे रूटीन बना लीजिए कि मेरा ये एरिया वीक था तो आज के लिए मैं ये टॉपिक अच्छे से कवर करूँगा और फिर उसकी क्विज़ेस लगाऊंगा। तो उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप ये पूरा, जैसे मैंने आपको इतने 9 पॉइंट बताए हैं, अगर आप ये सारे पॉइंट देखते हैं, आपको अपनी कमी पता लगती है कि इसमें से आपकी ये कमी है, वो कमी आप अगर दूर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका कहीं भी आपको लैक हो ही नहीं सकते अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। बट आपको फॉलो तो रेगुलर करना ही पड़ेगा। आप अपना टाइम टेबल, जैसे आप बार बार स्ट्रेटजी चेक करते रहते हो और नई नई वीडियोस देखते रहते हो, उससे आपका नहीं होगा। आप एक बार स्ट्रेटजी बनाइए, पर प्रॉपर बनाइए, उसके बाद में आपको बार बार अपनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट बनाइए ऐसे कि आप उसको फॉलो कर पाओ, ये नहीं कि आप 15 घंटे की स्ट्रेटजी बनाकर छोड़ दोगे, उसके बाद में आपको ये लगेगा आज तो ये नहीं हो पाया, चलो इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, आप थोड़े कम टाइम के लिए स्ट्रेटजी बना लीजिए, बट बनाइए ऐसी कि आप उसको फॉलो कर पाओ। आपको अपना पता होता है कि हम इतने टाइम तक स्टडी कर सकते हैं और वो भी प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, ये नहीं कि आप बुक खोल कर बैठ जाओ। तो आप इसको फॉलो कीजिए। मैंने आपका टाइम तो काफ़ी लिया है, बट इसमें मैंने आपको हर बात बताई है जो आपको मेंस क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।